अलादीन की कहानी तो हम बचपन से लेकर आज तक सुनते ही आ रहे हैं। हमें अलादीन की कहानी में ये बताया जाता है कि कैसे एक रहस्यमय जिन चिराग से निकल के लोगों की विश को पूरा करता है। अगर कोई भी इंसान उस जिन से विश मांगता था तो वो जिन खुशी खुशी उसकी पूरी विश को पूरा कर देता था, चाहे वो दौलत हो या फिर शोहरत। अलादीन की कहानी इतनी फेमस है दुनिया भर में। अगर कोई भी इंसान इसको सुनता है तो वो काल्पनिक दुनिया में चले जाता है। अगर ना भी जाए काल्पनिक दुनिया में तो सोच में तो पड़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है, जो हमें अलादीन की कहानी सुनाई जाती थी, क्या वो वास्तव में हकीकत थी? क्या अलादीन हमारी दुनिया में वास्तव में एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं? यही सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे और अलादीन के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्ट्रीज टीवी में। दोस्तों जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलादीन की कहानी तो हम सब लोगों ने बहुत सुनी है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि अलादीन की कहानी की शुरुआत हुई कहां से थी। तो अलादीन की कहानी की शुरुआत जानने से पहले हमें एक महिला के बारे में जानना होगा जिसने अलादीन की कहानी बताई थी एक राजा को, और इसी महिला की वजह से हमारी दुनिया में अलादीन की कहानी आई थी। तो चलिए जानते हैं इस महिला के बारे में। बहुत पुराने समय की बात है, जब पर्शिया में मुनार्क नामक एक राजा था जो अपने परिवार और अपनी रानी के साथ रहता था। वो अपने परिवार और रानी से इतना प्यार करता था कि उनके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन अचानक से उसको एक दिन पता चला कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने अपने लोगों को अपनी पत्नी के पीछे लगा दिया जासूसी करने के लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा को जब वास्तव में पता चला कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है तो उनने अपनी पत्नी को ही मरवा दिया। राजा की पत्नी के मरने के बाद राजा बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को लगने लगा कि सारी महिला ऐसी ही होती है, तो वो इसी कारण कुंवारी लड़कियों से शादी करने लगा और शादी के रात ही उन्हें मार डालता था। ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब राजा के लिए कोई भी कुंवारी लड़की नहीं बची थी। राजा को जब ये बात पता चली कि शहर में उनके लिए कोई भी कुंवारी लड़की नहीं बची है शादी करने के लिए, तो राजा ने अपने वजीर को भेजा। वजीर के ढूंढने पर भी वजीर को कोई भी कुंवारी लड़की नहीं मिल रही थी, तो वजीर ने मजबूरी पे अपनी बेटी से शादी करवा दी उस राजा की। वजीर की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिमाग से बहुत ज्यादा अक्लमंद थी और वजीर की बेटी को कहानी सुनाने का भी बहुत शौक था। जब वजीर की बेटी और उस राजा की शादी की पहली रात थी तो वजीर की बेटी ने राजा को कहानी सुनाना चालू किया, लेकिन कभी कहानी का अंत नहीं बताया। वजीर की बेटी ने अंत इसलिए नहीं बताया ताकि वजीर की बेटी जानती थी अगर उसने कहानी का अंत बता दिया तो ये राजा मुझे रात को ही मार देगा। ऐसी ही वजीर की बेटी राजा को कहानी सुनाते गई, लेकिन कभी अंत नहीं बताया और राजा भी उसकी कहानियों में खो गया। ऐसे ही राजा 1000 दिन तक उसकी कहानी सुनता रहा, लेकिन वजीर की बेटी ने कभी अंत नहीं बताया राजा को। राजा को एक सस्पेंस में रख दिया ताकि राजा उसे ना मार पाए। ऐसे ही राजा वजीर की बेटी के प्यार में खो गया और उसे कभी नहीं मारा। आगे जाके यही सब कहानी एक किताब में लिखी गई। उन्हीं में से एक अलादीन की भी कहानी थी और यही से अलादीन की कहानी की शुरुआत हुई थी और यही सब कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था। और इस महिला का नाम था शहरजाद। शहरजाद ही वो महिला थी जिसने अलादीन की कहानी को बताया था और यही थी शहरजाद की कहानी। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है, जो शहरजाद ने कहानी सुनाई वो क्या काल्पनिक थी, क्या वास्तव में हकीकत थी? ये आज तक किसी को नहीं पता। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि अलादीन और उसके चिराग की कहानी एक हकीकत है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब बस एक काल्पनिक चीज है। वास्तव में अलादीन जैसी चीज हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस समय पे। आप क्या सोचते हैं अलादीन की कहानी के बारे में? क्या अलादीन की कहानी एक हकीकत थी, क्या बस ये काल्पनिक थी? आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। चलिए ये सब तो ठीक है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि अलादीन का जन्म हुआ कहाँ था और अलादीन आया कहाँ से था। तो अलादीन के जन्म की कहानी की शुरुआत होती है मुर्तुफा नामक दर्जी के पास से, और मुर्तुफा चाइना में दर्जी का काम किया करता था। फिर एक दिन मुर्तुफा अपनी बीबी के साथ बगदाद चले गया। फिर वहां पर हुआ अलादीन का जन्म। अलादीन के जन्म के कुछ साल बाद अलादीन के पिता मुर्तुफा की डेथ हो जाती है। मुर्तुफा के मरने के बाद अलादीन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उनके पास खाने का गुजारा करने के लिए भी बहुत मुश्किल से पैसे हुआ करते थे। फिर एक दिन अलादीन के पिता का भाई आया। अलादीन की माँ से कहा वो अलादीन को ले जाना चाहता है काम पे। फिर अलादीन की माँ ने भी सोचा घर का वैसे भी गुजारा नहीं हो पा रहा है,
अलादीन कुछ कमा लेगा तो घर का गुजारा हो जाएगा और अलादीन के लिए भी अच्छा रहेगा। अलादीन अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब भी अलादीन अपनी माँ को मना नहीं कर पाया और चला गया अपने चाचा के साथ, लेकिन यहाँ पर अलादीन को नहीं पता था कि उसका चाचा उसे काम पे नहीं ले जा रहा है। उसके चाचा का कुछ और ही मकसद था अलादीन को अपने साथ ले जाने पे। अलादीन का चाचा अलादीन को ले गया एक गुफा के पास और गुफा के अंदर जाने को बोला और ये भी बताया उसे एक चिराग ढूंढ के लाना है अंदर से। अलादीन ने पूछा, ये चिराग मुझे ढूंढ के क्यों लाना है? तो उसके चाचा ने उसे नहीं बताया, बस इतना बोला कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें वो चिराग ढूंढ के लाना है अंदर से। अपने चाचा से बात करने के बाद अलादीन चले गया उस गुफा के अंदर चिराग को ढूंढने के लिए। ऐसे ही समय बीत गया। समय बीतते बीतते रात हो गई। अलादीन के चाचा को लगने लगा शायद अलादीन कभी वापस नहीं आएगा, तो अलादीन का चाचा उस गुफा को बंद करके वापस चले गए अपने घर की ओर। लेकिन अलादीन अंदर ही फंसा हुआ था। अलादीन ढूंढ रहा था उस चिराग को। फाइनली अलादीन को वो चिराग मिल जाता है। जैसे ही वो अलादीन को चिराग मिलता है तो वो वापस जाता है अपने चाचा के पास, लेकिन वो वहां पर देखता है कि उसके चाचा ने गुफा को बंद कर दिया है और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गुफा के अंदर। यही चीज देख के अलादीन बहुत ज्यादा नाराज और उदास हो गया। अलादीन सोचने लगा कि उसके चाचा ने उसे गुफा के अंदर क्यों बंद कर दिया। ऐसे ही अलादीन को सोचते सोचते कुछ समय बीत गए। समय बीतने के बाद अलादीन उस चिराग को देखने लगा और अलादीन सोचने लगा चिराग के अंदर क्या है। तो अलादीन ऐसे ही देखते देखते उस चिराग को घिसने लगा। जैसे ही अलादीन उस चिराग को घिसा तो चिराग के अंदर से एक जिन बाहर आया। ये चीज को देख के अलादीन बहुत ज्यादा डर गया और सहम गया। जैसे ही जिन चिराग के अंदर से बाहर आया तो उसने अलादीन को देखा और अलादीन से बोला, क्या विश है मेरे आका? ये सुन के अलादीन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। फिर अलादीन ने सोच समझ के विश मांगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो जिन ने अलादीन की विश पूरी कर दी। अलादीन तुरंत ही उस गुफा से बाहर आ गया और अलादीन जैसे ही बाहर आया वो डायरेक्ट भागा भागा गया अपने घर की ओर उस चिराग को लेके। जैसे ही अलादीन अपने घर पहुंचा तो अलादीन ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी जो जो उसके साथ घटना हुई थी वहां पर। तो उसकी माँ भी ये सब चीजों को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई। यही बातें करते करते एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन अलादीन के घर पे खाने को कुछ नहीं था और अलादीन को लग रही थी बहुत तेज भूख। जब अलादीन ने अपनी माँ से पूछा कि खाने को कुछ है क्या, तो उसकी माँ ने मना कर दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर पे। अलादीन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसी कारण अलादीन ने दोबारा उस चिराग को घिस के अपने जिन को बुलाया। जैसे ही जिन चिराग से बाहर आया तो उसने अलादीन से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन ने बोला कि मुझे रहने के लिए अच्छी जगह और खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। तो जिन ने उसकी विश को पूरा कर दिया। ये सब चीजों को देख के अलादीन की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो सोचने लगी अब हमारे पास रहने के लिए भी अच्छी जगह है और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। और यहीं से अलादीन की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब अलादीन गरीब नहीं रहा था, अब अलादीन बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था। फिर ऐसे ही अलादीन को एक शहजादी से प्यार हो जाता है। फिर अलादीन और वो शहजादी मिलके शादी कर लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ और साल गुजर गए। अब अलादीन बूढ़ा हो चुका था। अलादीन ने बुढ़ापे में जिन से कहा कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, कोई भी तुम्हें बुरा इंसान ना ढूंढ सके। अगर तुम्हें कोई भी ढूंढता है तो वो अच्छा इंसान होना चाहिए, ताकि कोई तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर चिराग में से निकला जिन उसकी बात मान के बहुत दूर चले जाता है और यहाँ से हो जाती है अलादीन की कहानी खत्म। ये तो थी अलादीन की कहानी। और जहाँ तक वो चिराग का सवाल है, वो चिराग आज तक किसी को नहीं मिला। आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद ये कहानी बस एक काल्पनिक ही है, क्योंकि बड़े बड़े खोजकर्ताओं ने भी इस चीज को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। उस चिराग का रहस्य बस एक रहस्य बन के रह गया था। हकीकत में किसी को भी नहीं पता कि अलादीन की कहानी एक सच्ची है क्या बस काल्पनिक है, और अलादीन क्या वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं करता था। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों ये थी अलादीन की कहानी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।